हे बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। आई एम बायोलॉजी एजुकेटर और आज हम करने वाले हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। तो मैं स्टार्टिंग से ही बताती हूँ, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो चीज़, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी चीज़ खा रहा है, ठीक है, कुछ भी खा रहा है, ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज तो प्रेजेंट है ही ना। तो अब ग्लूकोज को डाइजेस्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए ना बहुत सारी प्रोसेस हैं, ठीक है। मतलब ब्रेक डाउन करना है ना, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी, कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी, तो वही रिएक्शंस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब शुगर को, ग्लूकोज शुगर है, शुगर को डिग्रेड कैसे कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उसमें ना 3 रूट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। पहले कौन सा आता है, ग्लाइकोलाइसिस। एंड सेकेंड वन प्रोसेस जो होती है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। क्या, पेंटोज फॉस्फेट pathway, okay. And the third one is the Entner Dudroff pathway, ठीक है। oh sorry, ओके। तो ये 3 पाथवे हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस होंगी, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस किसके लिए यूज़ करें हम, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे हम पायरुवेट में, ठीक है। तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, बट आगे की क्लासेस में जाओगे तो आप ये दोनों भी पढ़ोगे, ओके। आप देखो, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले वाली, जिसको हम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी कहते हैं, या फिर हम इसको एम्बिडन मैरहोफ पाथवे भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे, ओके। तो देखो, दिख रहा है द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं द एम्बडन मैरहोफ पाथवे, ठीक है। और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे तो बोल ही रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ग्लूकोज को डिग्रेड करेगा पायरुवेट में, ठीक है। क्या करने वाला है ये, ग्लूकोज को डिग्रेडेशन होगा पायरुवेट में, ग्लूकोज का डिग्रेडेशन किस में होगा, पायरुवेट में, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की, उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस में हम 2 स्टेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किस में कंप्लीट होगा, 2 स्टेजेस में, ठीक है। एक तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी 6 कार्बन स्टेज, एंड दूसरी वाली स्टेज है वो है हमारी 3 कार्बन स्टेज, ओके, 3 कार्बन स्टेज। तो ये 2 पार्ट्स में होगी ऐसे करके रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब हम आगे की स्टार्ट करते हैं। अभी हम पूरी साइकिल देखेंगे और उसके थ्रू हम समझते जाएंगे साइड में, ठीक है। चलो, इतना नोट कुछ करना है तो कर लो, वैसे तो कुछ था ही नहीं है। और हाँ, कुछ चीज़ें और देख लो। देखो, मान लो अब हमने ग्लाइकोलाइसिस तो देख लिया, अभी ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब तो जानते ही हो, टूटना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लूजनिंग, ओके। एंड ग्लाइको, ग्लूकोज, ठीक है। ये है कैसा, स्वीट। तो किसी भी स्वीट चीज़ को टूटना, तोड़ देना, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, ग्लूकोज को ना तोड़ रहे हैं और उसको छोटा पार्ट में बना दे रहे हैं, मतलब छोटा पार्टिकल बना रहे हैं जिससे कि डाइजेस्ट हो सके ईजीली, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है ये होती कहाँ पे है, ये होती है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। कहाँ होगी, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, ओके। चाहे वो यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर होगी। 2 पार्ट्स में होगी, ये सारा मैंने बता दिया। 6 कार्बन स्टेज हो गई और एक हो गई 3 कार्बन स्टेज हो गई, ओके। जैसे कि हमने इस साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 कार्बन स्टेज और 3 कार्बन स्टेज। अब हम इनिशियली 6 कार्बन स्टेज क्यों कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है हमारी साइकिल ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, 6 कार्बन स्टेज बोला है, ओके। अब देखो, ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मुझे नहीं लगता इस पूरे पे आ पाएगी ये रिएक्शन,
इसे हम थोड़ा स्मॉल और लिख लेते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं आ पाएगा, ये पूरी साइकिल नहीं आ पाएगी। ओके, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए यहाँ पे हमको एनर्जी देनी पड़ी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एटीपी का यूज़ किया है। तो मान लो यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं, हम बाद में भी बताएंगे हमने ऐसा लिखा क्यों। ठीक है, उसके बाद हमने मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, और बाकी शुगर थी ना जो फेड अप कर ली गई है। ठीक है, इस रिएक्शन में। ओके, अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या बना रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। यही वाली स्टेज हमारी क्या है, 6 कार्बन स्टेज चल रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, 6 कार्बन स्टेज यही है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोज हो गया। अब फिर से हमको एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे एटीपी लिया। मतलब कि ऐसे मान लो कि एक बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है और हम पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और एटीपी का यूज़ किया है और बनाया है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये जनरेट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो ये तो पूरी यहाँ तक, ये तो पूरी 6 कार्बन स्टेज यहाँ पे हो गई, और हमने यहाँ पे 2 एटीपी क्या करें हैं, यूज़ करें हैं। ठीक है, कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट बनाने में, और क्या बनाया हमने, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया। अब यहाँ पे एक एंजाइम आ जाता है जिसका नाम है एल्डोलेज। ठीक है, क्या है, एल्डोलेज। इसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। अब ये एल्डोलेज क्या कर रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ना क्लीव कर दे रहा है। मतलब कि इससे ना, इसकी वजह से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो बन रहा है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, दूसरा हमारा बन रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो पहला हमारा क्या बन रहा है, ये क्लीव हो गया। मतलब यहाँ पे एक क्लीवेज रिएक्शन हो गई, किसकी वजह से हो रही है, एल्डोलेज की वजह से हो रही है। तो ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। तो क्या बना लिया, एक ने बना लिया यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लिया, और इधर हमारी बननी है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट को पी से लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे की रिएक्शन होंगी, ये रिएक्शन क्या करेंगी, मतलब अब ये क्या करेंगे, अब ये डायरेक्टली क्या बना लेगा, पायरुवेट बना लेगा, और ये वाला भी आगे जाके पायरुवेट बनाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 2 हमको पायरुवेट मिल रहे हैं, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहीं से हमारी 3 कार्बन स्टेज वाली रिएक्शंस स्टार्ट हो रही हैं। अब चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया है, ऐसे लिख लेते हैं। ये एक है, ये दूसरी रिएक्शन है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, फॉस्फेट का यूज़ करेगा। ठीक है, फॉस्फेट का यूज़ क्यों कर रहा है, आगे जाके और मतलब एटीपी बनाएगा ना। मतलब ये मान लो एक एक्स्ट्रा मसाला है जो कि बाद में जाके जो भी प्रोडक्ट होगा ना बढ़िया बनाएगा। ठीक है, मतलब ये हम फॉस्फेट का इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम एटीपी जनरेट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, और उसके साथ हमारा बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना रहे हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है एक्चुअली, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी NAD+ से क्या बन रहा था, NADH+H। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइज्ड होके, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। इसको पहले और कन्वर्ट होना पड़ेगा ना, तो ये पहले अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद सेम जो यहाँ पे प्रोसेस हुई है ना, सेम यहाँ पे होगी। ये क्या करेगा, फॉस्फेट लेगा, क्योंकि आगे एनर्जी जनरेट करनी है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखो अब ये भी ऑक्सीडाइज्ड होके सेम जो यहाँ पे रिएक्शन हुई थी ना वो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना लेगा, अभी हमने देखा था 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, बना लिया, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने फॉस्फेट लिया था, फॉस्फेट का यूज़ हम कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। जितनी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगी उतना ही एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉस्फेट का यूज़ किया था हमने। अब यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, ठीक है। बोर्ड हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, ओके। और यहाँ पे एक ATP रिलीज हो रहा है। तो मान लो कि हमने अभी तक ये एक ATP फॉर्म कर पाई है ना। ऊपर हमने एक्सपेंड कितनी करी हैं, 2 ATPs यूज़ करी हैं, 2 ATP यूज्ड यहाँ पे, ठीक है, 6 कार्बन स्टेज में। अब हम यहाँ पे नीचे कितनी फॉर्म करेंगे या कितनी यूज़ कर रहे हैं अब हम वो देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो हमने बना लिया 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इधर आगे लिख दूंगी, ठीक है, आगे लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। क्या बना लेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। और डिहाइड्रेशन के थ्रू क्या बनना है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है। क्या बनना है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है। और दिख नहीं रहा आपको, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है। और यहाँ पे फिर से फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, ठीक है। और ये कैसी है, सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पे और ऊपर भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, फॉस्फोइनोल पायरुवेट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और ATP जनरेट हो रहा है, एक और ATP फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको सेकंड लिख लेते हैं, बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हमने इस वाली रिएक्शन में, हमने इस वाली साइकिल में क्या बना लिया, हमने यहाँ पे 2 ATP बन चुके हैं। अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना चुके थे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना चुके हैं। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ से फिर सेम यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ था, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन के थ्रू यहाँ पे बना लेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या बना लेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो सॉरी आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और ये क्या, यहाँ से एक और ATP रिलीज होगी, ठीक है, समझ में आ गई इसको। और ये भी कैसी रिएक्शन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम काउंट करते हैं, यहाँ पे एक बना था, यहाँ पे ये दूसरा वाला ATP फॉर्म हो रहा है ना। कुछ रह गया है क्या कहीं पे, 1 मिनट, 1,3, हाँ देखो 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहाँ गया, अरे हमने एक स्टेप छोड़ दिया है ना। 1,3 से ना यहाँ पे एक और बन रहा था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा यहाँ से पहले, ठीक है। तो जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा ना तब वहाँ पे ATP फॉर्म हो रही थी। यहाँ पे लिख लो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 3PG, समझ में आ गया। यहाँ पे बन रहा है हमारा ATP फॉर्म हो रही है, यहाँ पे थोड़ा मैसी सा हो गया है ना, जगह नहीं बची थी, तो यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे दूसरा वाला। अब देखो यहाँ पे नीचे हमने कितने 4 ATP जनरेट करे हैं, पर हमने अब ये देखो यहाँ पे 4 ATP जनरेट हुए हैं नीचे, ठीक है, 2 ये वाले 4 हो गए पूरे। बट यहाँ पे हमने एक्सपेंड कितने करे थे, 2 ATP का हमने यूज़ भी तो करा है। तो अब देखो पूरी साइकिल दिख रही है नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे
2 एटीपीज़ हम इसमें से हटा देंगे क्योंकि हमें नेट एटीपी कितना गेन हुआ है ना वो देखना है ना। तो 2 एटीपी अगर हटा दोगे तो कितना बचा, 2 एटीपी। तो जो नेट गेन हुआ है ना तो वो कितना हो रहा है, 2 एटीपीज़ का नेट गेन हो रहा है। तो ये थी हमारी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई हो। तो पूरी अभी साइकिल नहीं दिख रही है, मैं आपको भी दिखा दूंगी अच्छे से। ओके, तो ग्लाइकोलाइटिक पाथ भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की साइकिल्स पढ़ेंगे।